तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग चर्च को दिखाने से होती है। चर्च के अंदर नन सभी बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बता रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़का खाना नहीं खा रहा था और इसलिए वो उसे इसका कारण पूछती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि भगवान सबको एक समान नहीं बनाती। होली नाइट और वॉरियर के पास काफ़ी शानदार स्किल हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुनकर नन उसे हक कर लेती है और तभी पीछे से एक और नन आकर कहती है कि मैंने हर तरफ ढूंढ लिया है लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रही। और वो जिस लड़की की बात कर रही है उसका नाम सहारा होता है और यह वही लड़की होती है जिसने हमने पिछले एपिसोड में बंधा हुआ देखा था। इस तरफ जिस आदमी ने उसको बंद रखा था वो थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है और फिर इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सहारा को आज़ाद कर देता है और कहता है कि चलो यहाँ से भागने का यही मौका है। मगर तभी वो आदमी वापस आ जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम जैसे काफ़ी लड़के देखे हैं जो अपने आप को हीरो समझकर दूसरों के काम में दखल देते हैं। और यह सुनते ही फेट को समझ आता है कि और इसलिए वो उसे लड़ने की पोजीशन में आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि ओहो देखो तो इसे, तुम्हें क्या मैं इतना कमज़ोर दिखता हूँ कि तुम उस लड़की को भी प्रोटेक्ट कर लोगे और मुझे एक हाथ से हरा भी दोगे, तुम्हें मज़ा चखाना पड़ेगा। तभी वो फेट की स्वॉर्ड जिसका नाम ग्रेड होता है वो उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो सोच रहा है कि तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें इसी का फ़ायदा उठाकर उसको हराना है। इसके बाद फिर सहारा को लेकर भागने लगता है। आगे जब वो आदमी उसे ढूंढते हुए आता है तो फेट वहाँ पर रखे हुए बॉक्स उसके ऊपर गिरा देता है। अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसको इंजर्ड कर देता है, जिसे देखकर वो आदमी तुरंत अपनी तलवार पर कोई स्किल यूज़ करके उसे पावरफुल बना देता है। और ये देखते ही से ही ग्रेड फेट से कहता है कि तुम्हें जल्दी से उसके तलवार पर अटैक करना होगा। और ये सुनते ही फेट उसकी तलवार पर अटैक कर देता है, जिसके उस आदमी की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही वो आदमी भी घायल हो चुका था, यानी कि हार चुका था। इसके बाद फेट उसके गले पर तलवार रखकर उसे सवाल पूछने लगता है कि तुमने बोला था कि ये लड़की होली नाइट का खिलौना बनने वाली है, किस होली नाइट ने तुम्हें ऐसा करने को बोला था, मुझे उसका नाम बताओ। जिस पर वो आदमी पहले तो बताने से मना करता है, मगर जब उसे ज़्यादा दर्द दिया जाता है तो वो कहता है कि मुझे ये हेडो वेल्ड्रिक ने मारने को बोला था। जिसके बाद फेट उस लड़की को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है और उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम फेट है, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लग रही है, चलो अभी हम दोनों पेट पूजा करने चलते हैं। आगे फेट उसे मीट खाने के लिए देता है, जिसे खाने के बाद लड़की खुशी के मारे रोने लगती है और कहती है कि मैंने पहले कभी मीट नहीं खाया। और ये देखकर फेट उसे अपना मीट भी खाने के लिए दे देता है। इसके बाद फिर फेट उसे चर्च में वापस ले जाता है, जहाँ पर नन और सारा दोनों से थैंक्स कहते हैं। और ये सुन के फेट कहता है कि मुझे आज तक कभी किसी ने थैंक्स नहीं बोला, क्योंकि मेरी स्किल काफ़ी ज़्यादा घटिया हैं, क्योंकि मुझे तो हमेशा से सिर्फ भूख ही लगती रहती है। आगे वो सारा के पास जाकर कहता है कि बात चाहे कितनी क्यों ना बिगड़ जाए, लेकिन अगर तुम उसमें मुस्कुराना सीख जाओ तो एक दिन तुम्हें असली खुशियाँ जरूर मिलेंगी, ठीक है बेटा। और ये बात उसके बचपन में उसके डैड ने उसे कही थी, जिस पर फेट सोचता है कि तब मुझे उनकी ये बात समझ में नहीं आई थी, पर उसी बात ने तो आज मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। इसके बाद जब फेट रास्ते में चल रहा होता है तो गिड उससे कहने लगता है कि तुम्हें एक नया 1 हैंडेड स्किल मिल गया है और इस तरह की टेक्निक स्किल की मदद से तुम सीक्रेट टेक्निक हासिल कर सकते हो। अभी जो तुम्हें स्किल मिली है उसकी मदद से तुम एक बार में डबल अटैक कर पाओगे। जिस पर फेट कहता है कि अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे जल्दी से उस आदमी की वेपन को तोड़ने के लिए बोला था, नहीं तो अगर वो मुझ पर अटैक कर देता तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। आगे गिड उससे पूछता है कि वैसे कल तुम्हारी रॉक्सी की फैमिली में काम करने का पहला दिन है ना, तो क्या तुम वहाँ पर ऐसे कपड़ों में जाओगे। ये सुनकर फेट सोचने लगता है कि अरे यार, ये भगवान, मैं तो कपड़े लेना ही भूल गया, हा हा हा। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें उस बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेट खाना खाया करता था। यहाँ पर एक आदमी बारटेंडर से पूछता है कि फेट कैसा है, जिस पर बारटेंडर कहता है कि वो काम के बाद हर दिन यहाँ पर आया करता लेकिन आज नहीं आया। इसके बाद अगले दिन फेट नए कपड़े पहनकर एकदम चमचमाता हुआ एकदम हैंडसम बनकर रॉक्सी के फैमिली हाउस के सामने पहुंचता है और इतना बड़ा विशालकाय सुंदर महल देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी रॉक्सी उसके पास आकर कहती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ, पर तुम इतने खोए खोए क्यों लग रहे हो। जिस पर फेट उसे देखकर कहता है कि कैसे ना खोऊं मैं, आज तो आप कतई झेड़ ढा रही हो, आप अब काफ़ी खूबसूरत लग रही हो
और मुझे बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे, इसलिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जिसे सुनकर रॉक्सी शर्माने लगती है। इसके बाद रॉक्सी फेट को अपने फादर के ग्रेव के सामने लेकर आती है और कहती है कि ये फेट है डैड, जो आज से हमारे घर में काम करेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि घर में सब फिर से खुश हो जाएंगे। आगे फेट के पूछने पर रॉक्सी बताती है कि डैड की मौत 5 दिन पहले गालिया में डिवाइन ड्रैगन का सामना करने की वजह से हुई थी। जिसे सुनकर फेट सोचता है कि गालिया तो वही जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर का राज चलता है, और एक हॉली नाइट की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें काबू में रखने की होती है। लेकिन अपने फादर को खोने के बाद भी वो मेरी हेल्प कर रही हैं, और इतना कहकर वो सैड हो जाता है। जिस पर रॉक्सी कहती है कि तुम इतने सैड मत हो, मैं अभी इस हाउस की हेड हूँ और इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनकर रहना पड़ेगा। क्या तुम मेरा साथ देकर इस जगह को पहले की तरह बनाने में मेरी मदद करोगे? जिस पर जवाब में फेट कहता है कि हाँ जरूर, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। इसी वक्त वहाँ पर एक मेड आती है जो कि असल में घर की चीफ मेड होती है। आगे रॉक्सी से फेट का इंट्रोडक्शन देती है तो वो मेड अपना नाम हारू बताती है। आगे जब फेट वहाँ पर खाना मिलता है तो वो भुक्कड़ों की तरह खाने लग जाता है, जो देखकर हारू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे खा रहा है ये। फिर ऐसे ही काम करते करते उसको एक हफ्ता बीत जाता है, और एक दिन जब फेट गार्डन में काम कर रहा था तो कुछ आदमी आकर फेट से कहते हैं कि पहले तो हमें लगा था कि तुम एक अजीब लड़के हो जो अपने स्वार्थ से बात करते रहता है, और भाई तुमने जिस तरीके से मीट खाया था वो तो काफ़ी अजीब था। जिस पर फेट कहता है कि आप लोग मेरा मजाक बनाना बंद करो, मैंने पिछले 5 सालों से मीट नहीं चखा था, तो इतना तो चलता है ना। तभी वहाँ पर हारू आकर फेट से कहती है कि रॉक्सी तुम्हें बुला रही है। जिस पर सुनकर फेट उसके पीछे जाने लगता है, पर तभी उसके पेट से दोबारा गुरगुर की आवाज़ आने लगती है, जो कि उसे भूख लगने का संकेत था। जिस पर वो सोचता है कि यार अभी तो थोड़ी देर पहले खाना खाया था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आगे फेट और रॉक्सी साथ में बैठकर चाय पीते हैं, और वहाँ पर भी फेट अपनी भूख के बारे में सोच रहा था, जिसके चलते वो रॉक्सी की बात को सुन ही नहीं पाता। और इसलिए जब फिर रॉक्सी उसे जोर से फे कह के बुलाती है और पूछती है कि क्या बात है फे, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? और ये सुनते ही फे एकदम से वापस होश में आता है और बताता है कि उसके डैड भी जब जिंदा थे तो भी फे कह कर बुलाते थे। वो एक मॉन्स्टर हंट में मारे गए थे, लेकिन आपने मुझे फे कहकर क्यों बुलाया? जिस पर रॉक्सी कहती है कि ये मैंने तुम्हारा निकनेम रखा है क्योंकि अब तुम हमारी फैमिली का एक मेंबर हो। जो ये सुनकर फिर थोड़ा शर्मा जाता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने रूम में था, और रॉक्सी ने वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ था जिस पर उसने फेट के लिए लिखा था कि तुम कल छुट्टी ले लो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इसके बाद फेट ग्रेड से पूछता है कि आज मैं बेहोश क्यों हो गया, मुझे पहले भी बार बार भूख लग जाती थी पर मैं सह लेता था। जिस पर ग्रेड उसे बताता है कि एक बार जब ग्लूटनी स्किल को सोल का टेस्ट मिल जाता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम जितना ज़्यादा उसे यूज़ करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे और उतनी ज़्यादा भूख लगेगी। ये सुनकर फेट पूछता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? जिस पर ग्रेड कहता है कि अगर ऐसा किया तो तुम भूखे मर जाओगे या फिर अपना होश खोकर जो भी सामने आएगा उसे मारने लग जाओगे। और हाँ, जब तुम्हें ज़्यादा भूख लगेगी तो उसके असर के कारण तुम्हारी आंखें भी लाल हो जाएंगी। जिसे सुनकर फिर जब आईने में देखता है तो सच में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तो फिर इसके बाद फेट अपने फीस को हाइड करते हुए हंटिंग करने जाता है, जहाँ पर रास्ते में ग्रेड उसे बताता है कि जब तुम्हारी भूख लिमिट में होगी तब तुम अपनी स्किल को और बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाओगे, और तुम्हें नाइट विजन के साथ साथ दूर से ही शिकार की खुशबू भी मिल जाएगी और कमजोर शिकार को तुम्हारे डर से ही पैरालाइज हो जाएंगे। इसके बाद फेट अपने सामने कई सारे गोबलिन्स को मार देता है, लेकिन उसकी भूख जरा भी नहीं मिट रही थी और इसके लिए वो फॉरेस्ट की और अंदर जाकर हंट करने लगता है। और फिर आगे काफ़ी देर शिकार करने के बाद उसकी भूख मिट जाती है। जिसके बाद फेट कहता है कि मैं फिर कभी ऐसा फील नहीं करना चाहता। जिस पर फिर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें रेगुलर शिकार करना आना होगा और अपने ग्लूटनी को स्किल को खिलाना होगा। तभी वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गोबलिन आ जाता है जो कि गोबलिन का किंग होता है, और ये देखकर जाना पावर के चक्कर में फेट पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फेट उस पर अटैक ना करके बार बार उससे अटैक से बच रहा होता है। जिस पर ग्रेड कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो और अटैक कर दो, और फिर फेट ग्रेड पर भरोसा रखकर उस पर जोरदार अटैक कर देता है
और उसे गोब्लिन को वहीं पर मार देता है। अब उसे मारने के बाद फेड के देखता है कि उसके स्टेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिस पर गिड कहता है कि वैसे तुम्हारे स्टेट में अपने लेवल बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपने सभी स्टेट देने होंगे और इससे तुम्हें ढेर सारा फ़ायदा होगा। मैं तुम्हें न्यू फंक्शन प्रोवाइड कर पाऊँगा। फेड कहता है कि सारे स्टेट देने होंगे तो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो जाएगा, जिसके बाद जवाब में गिड कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे यूज़ नहीं कर पाओगे। अब ये सुनकर फेड के पास और कोई चारा नहीं बचता और इसलिए वो उसे अपने सारे स्टेट दे देता है, जिसे लेने पर ग्रेड एक स्वॉर्ड के साथ साथ एक धनुष में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब धनुष एक एरो फायर करता है तो वो बिना डायरेक्शन भी शिकार को लग जाता है। खैर इसके बाद फिर सभी गोब्लिन्स की ईयर को बेचकर उनसे आए पैसों को चर्च के बाहर रख देता है, जिससे कि सारा और बाकी सभी लोग वहाँ पर अच्छे से खाना खा सकें। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 भी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।